अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर नई सुबह वेब रेडियो पर आरजे तलहा की आवाज़ आप लोगों की समातों से टकरा रही है और बिल्कुल यही आपका जाना पहचाना प्लेटफॉर्म है और आपका जाना पहचाना शो महकती किताबें। बिल्कुल आरजे तलहा और आरजे सिद्रा एक बार फिर आप लोगों के साथ 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे हम लोग। और अब हमारा वक्त शुरू हो चुका है और सारे जहां भी बैठे हैं कहीं मसरूफ़ हैं अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने लैपटॉप पर नई सुबह वेब रेडियो ट्यून इन कर लीजिए ताकि नई सुबह वेब रेडियो पर जो ये ज़बरदस्त सा शो आ रहा है महकती किताबें वो आप लोग सुन सकें। बिल्कुल अभी आप लोग लेट नहीं हुए हैं, अभी अभी शो का आगाज़ हुआ है, अभी हमने वेलकम किया है, अभी आरजे सिद्रा ने आना बाकी है, आप लोगों का हाल चाल पूछना बाकी है, आपके शहर का मौसम आपने बताना है और आपके दिल का मौसम कैसा है ये भी आपने बताना है। कराची शहर गर्मी की जद में रहता है और बहुत ही कम बारिशें कराची में होती हैं। कराची वाले बारिशों की दुआएं करते रहते हैं, बारिशें बहुत ही मुख्तसर जो है कराची में बरस पाती हैं। अच्छा, बारिशें नहीं होती हैं उसकी वजह से बीमारियां कराची में जो है वो वबाई अमराज जो है वो कराची में होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे किस तरह की हो गई। पिछले दिनों मैं भी बीमार था, तो मेरी सेहतयाबी के लिए भी दुआ करें। बाकी तमाम जो भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला आजिला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम आरजे सिद्रा को वेलकम करते हैं और फिर आरजे सिद्रा आप लोगों को बताएंगे किस तरह आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। आरजे सिद्रा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरजे तलहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं। और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सब बताएं आप सब लोग कैसे हैं, खैर खैरियत से। और आप लोगों का पिछला हफ्ता कैसा गुजरा और आप लोगों ने हमें कितना मिस किया और हमारे शो को कितना मिस किया और हमारे शो में जो सेगमेंट्स थे उसके हवाले से आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक रिसीव हुआ है हमें, जो इंशाल्लाह हम अपने शो में भी शामिल करेंगे। और लिसनर्स आप लोग ने बताना है कि लास्ट वीक आप लोगों ने किस तरह एंजॉय किया और आप लोग ने बताना है आप लोगों का पिछला हफ्ता कैसा गुजरा और वीकेंड स्पेशली कैसे एंजॉय किया आप लोगों ने। और इस वक्त आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे महकती किताबें और मुझे कहते हैं आरजे सिद्रा और मेरे साथ मौजूद है तलहा इनाम। और लिसनर्स आप लोग इस वक्त हमारे साथ शो को सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पे www.naisubah.org। इस लिंक को जल्दी जल्दी शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ताकि और भी लोग इस फैमिली का हिस्सा बन सके और भी लोग इस शो को एंजॉय कर सके नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग बताएं आप लोगों के क्या हाल है वाले और आप लोग कैसे गर्मी का ये मौसम एंजॉय करें लिसनर्स, क्योंकि मुझे तो गर्मी थी खास पसंद नहीं क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा ही हो रही है बहरहाल, लेकिन बारिश अभी थोड़ी बहुत हो ही जाती है कभी ना कभी कराची में। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग इस वेदर को किस तरह से एंजॉय करते हैं और आप लोग इस प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। नंबर है वही आपका जाना पहचाना है 0330860007 इसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप वॉइस मैसेज कर दीजिए या टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए महकती किताबों के लिए जो आप मैसेज करना चाहें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं नई सुबह इंस्टीट्यूट के पेज पे, और आप इस पेज को बिल्कुल लाइक भी कीजिए क्योंकि इस पे बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके लिए हमारे लिए कि नई सुबह क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या चीजें कर रहे हैं अपने विजुअली चैलेंज पर्संस के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तला आपने बताना है कि आपका पिछला हफ्ता कैसा रहा क्योंकि आपकी तबीयत तो काफी ज्यादा नासाज थी, तो आप बताइए कि आपका लास्ट वीक कैसा रहा। मेरा तो वीकेंड बहुत अच्छा रहा और हमने तो बहुत एंजॉय किया और बर्थडेज भी और बहुत सारी चीजें थी जो हमने एंजॉय की इस वीक में। और लिसनर्स आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का लास्ट वीकेंड और लास्ट वीक कैसा गुजरा। आरजे सिद्रा आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही बीमार कर दिया। बहुत ज़्यादा बीमार नहीं था क्योंकि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है। आई थिंक मेरे लिसनर्स जानते होंगे क्योंकि इससे पहले जब हम शो कर रहे थे होस्ट विद गोस्ट और इससे पहले तलाश, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सर्दियों का मौसम था और उसमें भी ये प्रॉब्लम मुझे रहा था। अच्छा, जिस तरह आलूगी का फैलाव जो है वो पूरे मुल्क में, अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा हो चुका है, तो बस उसी की एक वजह है। गर्मी की वजह से गला ख़राब हुआ, खांसी हुई, खांसी के साथ साथ सांस का मसला हुआ और वो मसला फिर जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि मैं कहीं घूम फिर ना सकूं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़े दिन 2 दिन तक के लीव लेना पड़ा और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिटफाट हूँ। अच्छा, बिल्कुल ये बर्थडे पार्टी की जो बात हो रही है ये मैंने मिस कर दी है और ये पिकनिक मुझसे रह गई है। कोई बात नहीं, अभी समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है तो इंशाल्लाह आगे आने वाली कई पिकनिक्स, कई पार्टीज जो हैं उनका यकीनन इंशाल्लाह मैं हिस्सा बन रहा हूँगा। हमारे लिसनर्स भी हमें बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ समर वेकेशंस में अभी तक घूमने जा चुके हैं, पिकनिक्स कर चुके हैं, पार्टीज कर चुके हैं।
तो तरीकेकार आपको बता ही दिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता ही देता हूँ मैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है, जिस पर आपने अपना प्यारा सा नाम लिखना है, दुनिया के किस कोने से आप हमारा शो सुन रहे हैं ये आपने बताना है और हमें सेंड कर देना है 0330860072 पर। तो जल्दी से ये बताएं, तब तक हम आज का पहला ट्रैक जो है, पहला म्यूजिकल ब्रेक वो प्ले करते हैं, पहला सॉन्ग प्ले करते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर अपने शो को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं खूबसूरत से ट्रैक के बाद। और तलहा, आपने बताना है आपको कैसा लगा ट्रैक और आज के नॉवेल में आप हमारे लिए क्या लेकर आए, और लिसनर्स आपने भी बताना है और आपको कैसा लगा ये सॉन्ग और आपने एंजॉय किया या नहीं किया। तो तलहा, आप बताइए अब सॉन्ग और अपने नॉवेल के हवाले से जो आज हमारे लिए आप लेकर आए हैं। जी आरजे सिद्रा, सॉन्ग बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगा और यकीनन हमारे लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा। साथ ही आप पूछ रहे हैं कि हम नॉवेल कौन सा लेकर आए हैं, तो नॉवेल के बारे में हम बिल्कुल अपने लिसनर्स को बताते हैं, लेकिन मेरे पास पहले कमेंट है कुछ, पहले मैं वो शामिल करता हूँ नॉवेल्स के हवाले से, फिर उसके बाद मैं नॉवेल जो है उसका रिव्यू शामिल करूंगा। तो मेरे पास जो है वो हमजा का मैसेज है और हमजा ने कहा कि नॉवेल इतने शौक से नहीं सुनते वो, लेकिन मैंने क्योंकि शो में बोला था कि आप लोग सुना करें इस तरह का, तो उन्होंने कहा मुझे कोई जासूसी नॉवेल आप बता दें, वो सुनेंगे। तो हमजा, हमने अपने शो में बताया था माय सीक्रेट एजेंट, इसके अलावा और बहुत सारे नॉवेल हैं, जैसे स्नैपर नॉवेल है, हमने शायद पहले उसके बारे में बात की थी। सेकंड हमारे पास मैसेज था एहसन इकबाल का, और एहसन इकबाल ने बख्त नॉवेल की जो है वो फरमाइश की है कि आप उसका रिव्यू जो है वो पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह एहसन इकबाल, यकीनन हम बख्त नॉवेल को अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है जी, ये सारे मैसेजेस हो गए, मैसेजेस थे मैंने कहा पहले शामिल कर लूँ, उसके बाद अपने नॉवेल का जो है वो रिव्यू पेश करूंगा, वरना फिर मैसेजेस रह जाते हैं और टाइम की किल्लत की वजह से हम उनको नहीं शामिल कर पाते, फिर हमारे लिसनर्स कहते हैं कि फ़ायदा क्या वो आपको मैसेज करने का। तो लिसनर्स, आज जिस नॉवेल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है माला। माला नॉवेल जो है वो निम्रा अहमद का नॉवेल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। बहुत सारे लोग सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे पहले से ही। अच्छा, कहानी इसकी जो है एक लड़की कशमाला नाम की, जो कि बड़ी मेहनती लड़की होती है और उसकी ज़िंदगी के गिर्द ये तमाम कहानी घूमती है, यानी उसकी फैमिली के गिर्द तमाम कहानी घूमती है। माला यानी कशमाला, उसकी बहन माही और उसकी वालदा। अच्छा जी, ये कहानी का मरकजी ये 3 किरदार हैं। इसके अलावा कहानी में जो हीरो है उसका जो क्या कहते हैं, हीरो की जो एंट्री होती है वो एक धोखे के साथ होती है और समझ नहीं आ पाता हमें, शुरू में तो बिल्कुल नहीं समझ में आ पाता कि ये जो लड़का कहानी में आया है क्या यही असल हीरो था या फिर जो बाद में कहानी रिवील होती है वो हीरो था। गालिबन मुझे याद पड़ रहा है एक मरतबा आरजे सिद्दीकी ने कुछ नॉवेल्स का बताया था जिसमें कहानी रिपीट की जाती है, बताया जाता है कि खासी आगे बढ़ चुकी होती है कहानी, तो उसके बाद फिर उसमें बताया जा रहा होता है कि जो वहाँ फलां सीन था उस सीन से जो है वो कहानी इस तरह चेंज हो गई थी और एक तरफ की कहानी दोबारा से बताई जा रही होती है। बिल्कुल इसी तरह का थोड़ा सा सीन है। और माहिर फरीद नाम का एक बंदा होता है, वो कशमाला की ज़िंदगी में आता है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, कुछ तस्वीर होती हैं उसके पास, जिन तस्वीर को ढूंढते हुए, जिन शक्लों को, चेहरों को ढूंढते हुए वो तमाम लोगों को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि कोई कातिल होता है जो उन तमाम तस्वीर जिन लोगों की उसके पास होती हैं उन सबको एक एक करके टारगेट कर रहा होता है। तो एंड में ये होता है कि वो जो कशमाला नाम की लड़की होती है उसकी तस्वीर उस लड़के के हाथ लगती है, माहिर फरीद के हाथ में। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है लेकिन पाकिस्तानी नहीं होता, टर्किश होता है। अच्छा जी, और वो ढूंढता ढूंढता पाकिस्तान से उसका ताल्लुक होता है लेकिन टर्की में भी उसका बिजनेस जो है वो फैला होता है और वो ढूंढता हुआ यहाँ आता है और उसके ऑफिस में, कशमाला के ऑफिस में, कशमाला एक रेस्टोरेंट चलाती है जो कि उसका दोस्त जो है वो जहीर नाम का धोखे से जो है वो रेस्टोरेंट बेच देता है। कशमाला का सारा बिजनेस, सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। मतलब कहानी का जो मैसेज है वो यही होता है कि बिल्कुल दोस्तों पे भरोसा करें लेकिन फ्री हैंड किसी को भी ना दें, कि वो आपके जिसके पास रहता है ना राज, अपने दोस्तों को भी ना देने चाहिए। बिल्कुल यही होता है। तो इस तरह लड़की को पहली मर्तबा धोखा लगता है और उसके बाद लड़की जो है वो बिल्कुल बेबस हो जाती है, लेकिन फिर लड़की जो है वो सरवाइव करती है, कोशिश करती है।
दूसरी तरफ जो है वो कशमाला की शादी का सिलसिला शुरू होता है और कशमाला को लगता है कि शायद उसकी शादी जिस शख्स से हो रही है वो दुनिया का हसीन तरीन आदमी है, जैद नाम होता है उसका। और उसकी फैमिली की तरफ से कशमाला को कुछ मीठा जो है वो खिलाया जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से ना लिसनर जब ये नॉवेल मेरा रिव्यू सुन रहे होंगे, आरजे सिद्रा भी बोलेंगी पता नहीं कैसे कैसे नॉवेल लेकर आते हैं, तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना हॉरर नॉवेल की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से मैं अपने लिसनर्स के लिए नॉवेल जो है वो सुनता जा रहा हूँ कि मैं रिव्यू दे सकूं, तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि मीठे के अंदर जो है ना वो लड़की को कुछ मिला के खिलाया जाता है, जिसकी वजह से लड़की को जो लड़का होता है जैद जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो जो है बहुत ज़्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत जो है वो दिखने लगता है। उसको कहानी के अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया सहरे इश्क। सहरे इश्क के ज़रिए जो है वो लड़की को काबू किया जाता है और फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला होता है। अच्छा, इसमें एक वक्त कहानी में ऐसा बताया जाता है कि जब सिलसिला कुछ इस तरह होता है, सहरे इश्क का जब असर ख़त्म होने लगता है तो जो शख्स जादूगर होता है वो इंसानी चेहरे के बजाय किसी जानवर की शक्ल में जो है वो सामने वाले को नजर आने लगता है। तो इस तरह भी कहानी में होता है। लड़की परेशान होती है कि उसका शौहर जो है वो उसको इतने भयानक शक्ल में क्यों नजर आने लगा है, और कहानी आगे जाके बहुत ज़्यादा घूमती है। सिर्फ पाकिस्तान और टर्की नहीं बल्कि सऊदी अरब के भी कई शहर इस कहानी में जो है वो दिखाए गए हैं और सारी चीज़ें जो है वो घूमती घुमाती पता चलता है कि जो लड़की का शौहर है वही असल कातिल होता है। और वो कहता है ना कि शिकार के पास पहुंच जाता है, बिल्कुल इसी तरह का होता है। और लड़की कशमाला वही शिकार होती है और जैद की जो वालदा होती है, ये दो जो हैं इस कहानी के विलन होते हैं। और एंड में जो विलन है जैद, उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है, लेकिन जो जैद है उसको जेल होती है और बहुत बाद में पता चलता है कि जैद जो है वो जेल से बाहर आके अपनी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखे हुए और बड़ा नाक में दम करके रखता है। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं ना कि कहानी के अंदर विलन जो होता है वो पावरफुल होता है, तो इस कहानी में भी पावरफुल बताया गया है, लेकिन इस कहानी में लॉजिक्स भी थी, किस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहा होता है समझ में आता है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि बगैर किसी सेंस के जो है वो विलन के पास इतनी पावर्स हैं और इस तरीके से। लेकिन एक बहुत अच्छा नॉवेल है, सुनने का जो शौक रखते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नॉवेल है। और लेकिन इसका एंड जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। एंड में नहीं बता रहा हूँ, जो सुनने वाले लिसनर्स हैं जो सुन चुके हैं पहले से वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं मैसेज करके, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो वो सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आलियान नाम का एक कैरेक्टर है इसके अंदर जो आगे जाके आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि माहिर फरीद का जो भाई होता है उसका एक छोटा सा केक की जो है वो बेकरी होती है, केक बनाने की बेकरी होती है, और वो वहाँ पे खुद केक बनाता है अपने हाथ से और वो बहुत ही ज़बरदस्त केक्स बनाता है। और मज़ीद इसमें मैं बताऊँ तो माहिर फरीद जो है वो इस कहानी में दो किरदार अपना रहा होता है। अच्छा, वो खुद दो किरदार अपनाता है, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहा होता कि उसकी अपनी पहचान जो है ना वो सबके सामने जाहिर हो जाए। माहिर फरीद के कई जुमले जो है वो मशहूर हुए हैं आजकल, आप टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियोस में देख सकते हैं। उसमें कुछ जुमले जो मुझे याद रहे हैं अभी, उनमें से एक है कि वल्लाह माहिर फरीद जो है वो कभी गलत नहीं होता। तो ये जुमला मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, इसलिए याद भी रह गया शायद कि वल्लाह माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। और बिल्कुल उसके जो अंदाजे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं और लॉजिक्स वाली बात होती है उसके अंदर कि माहिर फरीद जो है ना वो लॉजिकल बात करता है। वो कहते हैं ना कि 2 जमा 2 4 कर लेते हैं, किसी पे भी अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, तो माहिर फरीद बिल्कुल ऐसे नहीं करता। माहिर फरीद अगर किसी पे एतबार करता है तो दूसरी तरफ से उसकी कोई कमजोरी अपने हाथ में जरूर रखता है, या फिर अगर कहीं फंस जाता है तो अपने लिए निकलने का दूसरा रास्ता जरूर रखता है। माहिर फरीद खुद भी जो है वो इस चीज़ का शिकार होता है, मुश्किलात में जो है वो पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि वो पहले भी एक बार जो है इन सारी चीज़ों से, सारे झमेलों से निकल आया होता है, क्योंकि माहिर फरीद का अपना एक माजी रह चुका होता है, उसके वालिदैन के साथ पूरी एक हिस्ट्री रही होती है जो कि इस कहानी में आगे जाके बताई गई है। और जब वो उससे निकल आता है तो उसको पता होता है कि इन तमाम चीज़ों से किस तरीके से डील करना है। बदर नाम का एक लड़का होता है, उसको ढूंढते हैं। हलाल नाम की लड़की होती है, माहिर फरीद की बहन। ये सबसे इंटरेस्टिंग किरदार है और लिसनर्स ये आप लोग ज़रूर सुने, नॉवेल में रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें जो लड़की है ना हलाल नाम की, इसका बड़ा ही अनोखा सा किरदार है। मैं ये बता देता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा
आरजे सिद्रा बोलेंगे, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। बिल्कुल, ये जो हिलाल नाम की लड़की है ना, ये लड़की ब्लाइंड है, लेकिन इस लड़की के जो चीज़ें बताई गई हैं, ये लड़की पेंटिंग करती है, इस लड़की की ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही कमाल की बताई गई है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग, कुछ वीआईज इस तरह होते हैं जिनके पास इस तरह की सलाहियतें होती हैं। अच्छा, अब किस तरह की सलाहियतें होती हैं ये हमारे लिसनर्स जब ये नॉवेल सुन लेंगे, या फिर आरजे सिद्रा ये नॉवेल सुन के बताएंगी कि हाँ भाई इस तरह का होता है या नहीं होता, तो फिर इस बारे में इंशाल्लाह हम बात कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें काफ़ी होंगी। माहिर फरीद बहुत ज़बरदस्त किरदार, वल्लाह माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। नॉवेल सुनेंगे आपको ज़रूर मज़ा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल है। जी आरजे सिद्रा, मेरे रिव्यू से आपको कितना इंटरेस्ट हुआ इस नॉवेल को लेकर, और आप इस नॉवेल को सुन के मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो हिलाल नाम का किरदार मैंने बताया, इसको सुनिएगा। जब पूरा सुन लेंगी तो फिर मुझे बताइएगा कि आप वाकई में ब्लाइंड पर्सन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं या नहीं होते हैं। ओवरऑल आपने जो नॉवेल बताया, नॉवेल तो बहुत अच्छा लग रहा है। निम्रा अहमद जो भी वैसे नॉवेल लिखती हैं तो काफी बेहतरीन नॉवेल्स होते हैं इनके, लेकिन कुछ नॉवेल्स मैंने जैसे कि पहले भी पिछले शो में कहा था कि इनकी रिपीटेशंस होती हैं कुछ नॉवेल्स में, लेकिन ओवरऑल कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी राइटर है और बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत कुछ लिखा है इन्होंने हमारे लिए। इनकी नॉवेल्स मतलब नाम सुन लो तो दिल चाहता है बंदा पढ़ ही ले तो ज्यादा बेहतर है। अब आपने बता दी तो होपफुली कि मैं एज सुन एज पॉसिबल पढ़ ही लूंगी। और जैसे कि आपने जो नॉवेल का रिव्यू दिया, इसमें सिर्फ जो आपने बताया माहिर फरीद में भी ना नेम, उनका ही जो एक कैरेक्टर है वो ही सुनने में मुझे खासा लग रहा है कि कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है और अच्छा सा कैरेक्टर है। और जैसे कि हिलाल का कैरेक्टर बताया आपने, वो भी नो डाउट का अच्छा होगा, लेकिन जरूर उसके लिए भी स्टडीज नेसेसरी होगी। तो पूरी कोशिश करूंगी कि इस नॉवेल को जरूर पढूं और उसके हवाले से कुछ अच्छा फीडबैक भी दे सकूं। और जैसे कि आपने हीरोइन के हवाले से बताया था और जो सहरे इश्क, ओ माय गॉड, इसके हवाले से क्या कह सकती हूँ मैं। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बहरहाल ओवरऑल नॉवेल के हवाले से जितना मैंने समझा है कि मतलब आपको मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे भी, जितना अब तक मैंने समझा। लेकिन तलहा ने पढ़ा वो किया, मतलब क्या बोलूं मैं तलहा, बस बुरी बात है ना कि आपको एंड जरूर शेयर करना चाहिए था अपने लिसनर से। ये तो कोई बात नहीं, अगर एंड अपने शेयर नहीं किया हमें पूरा नॉवल पढ़ना और सुनना पड़ेगा। अगर आप लास्ट शेयर कर लेते तो होपफुली कि हमें ना ही पढ़ना पड़ता। तो बहरहाल लेकिन अब जरूर पढ़ लेंगे और इसके वजह से फीडबैक भी देंगे नॉवेल के ऊपर। यही बस रिव्यू है, अच्छा नॉवेल होगा उम्मीद है, और अच्छा ही नॉवेल है जब भी तलहा ने सिलेक्ट किया इस नॉवेल को। और लिसनर्स आप भी सुनेंगे और आप भी बताएंगे ये नॉवेल कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा, और आज की तलहा ने जो स्टोरी शेयर की आप लोगों को कैसी लगी। वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद और नेक्स्ट लिंक में अपने फूल को लेकर आते हैं। और क्योंकि इस वक्त बहुत हमारे स्टूडियोज महक रहा है फूल की खुशबू से, तो फूल के वजह से भी बातें करते हैं। और लिसनर्स आप लोगों का भी जो फीडबैक हो नॉवेल के वजह से उसे जरूर दीजिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, हम एक बार ब्रेक से फिर से वापस आ चुके हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त सा सॉन्ग है जो सुन के वापस आए और यकीनन आपने पसंद किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम, मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सॉन्ग भी बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं और मुझे लग रहा है बीमारी से उठ के आया हूँ ना तो सब चीज़ें अच्छी अच्छी लग रही है, दुनिया भी अच्छी लगने लगी है वापस से मुझे। तो लिसनर्स, हमारा जो स्टूडियो है वो बहुत ज़्यादा महक रहा है फूलों से। और आरजे सिद्रा का ये बड़ा अच्छा काम है कि हमारे स्टूडियो के अंदर इन्होंने ना फूल ला के खासे जमा कर दिए। इधर गमले उधर गमले रखे हुए हैं। हम जब भी कभी आ रहे होते हैं तो कभी इधर टकरा रहे होते हैं, कभी उधर टकरा रहे होते हैं। तो फूलों से माजरत हमारी टक्कर लग रही होती है उन्हें, लेकिन खुशबू जो है वो फैलती जा रही है हमारे स्टूडियो के अंदर। अब हम ऐसा करते हैं, जो आज हमने फूल डिस्कस करना है, आरजे सिद्रा को कहते हैं कि वो जो फूल हैं वो हमारे लिसनर्स को बताएं, और ताकि इसके बारे में हमें भी पता चले कि इस फूल की खासियत क्या है और इस फूल के बारे में क्या क्या मशहूर चीजें मौजूद हैं। तो आरजे सिद्रा, आज कौन सा फूल है हमारे पास? थैंक यू सो मच तलहा, आपको आज के सॉन्ग बहुत अच्छे लगे और ओवरऑल आपको शो भी बहुत अच्छे लगे। आप बिल्कुल काफी ज्यादा कह रहे थे मैं व्यवहार नहीं हूँ फिर भी, लेकिन बहरहाल बीमारी के बाद सही हो चुके हैं। तो लिसनर्स, आज का फूल बिल्कुल बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा और सबको ही पसंद होते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी को फूल ना पसंद हो। तो आज का जो फूल है वो हमारा है, सोच रही हूँ मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन बता ही देना चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता ना, फिर हमारा टाइम खत्म हो जाता है। तो जिस फूल के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं तलहा, आज वो है ट्यूलिप का फूल। ट्यूलिप के हवाले से काफी लोग जानते होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते यकीनन आज उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे जरिए से आ जाएगी नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म से। ट्यूलिप को बेसिकली ट्यूलिपा कहा जाता है, यानी कि ट्यूलिपा
फ्लावर कहा जाता है, जो बेसिकली लैटिन और पर्शियन जबान का वर्ड है, और इसे उर्दू में गुल लाला भी कहा जाता है और या लाला भी कहा जाता है। लिसनर्स, ये फूल बहुत ही खूबसूरत और अपनी मिसाल आप है। और लिसनर्स, बताना चाहूंगी बेसिकली इस फूल का जो सेंट्रल एशिया के कुछ खास इलाके हैं जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और टर्की से इसका स्पेशली ताल्लुक है। लिसनर्स, 16वीं सदी में यूरोप में ट्यूलिप जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया और नीदरलैंड में ये मशहूर हुआ ट्यूलिप, और आज भी नीदरलैंड को ट्यूलिप का घर कहा जाता है। लिसनर्स, हम कलर्स की बात करें तो ट्यूलिप का फ्लावर जो है 100 से ज्यादा कलर्स में इस वक्त पाया जाता है, और जिसकी कुछ कलर्स बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से हम आपको बता रहे हैं अभी। जैसे कि लिसनर्स, लाल कलर जो है मोहब्बत का पैगाम होता है, जैसे कि सारी फूलों में मेरे ख्याल से मोहब्बत का पैगाम ही होता है लाल कलर। और अगर हम इसके येलो कलर की बात करें तो ये होता है खुशी और दोस्ती की अलामत लिसनर्स। और अगर हम व्हाइट ट्यूलिप की बात करें तो व्हाइट ट्यूलिप जो है माफी और पुरसुकून जज्बात की अलामत समझा जाता है, और इसके साथ ही साथ पिंक फूल जो है नफासत और शफकत की अलामत समझा जाता है। पिंक ट्यूलिप लिसनर्स, पिंक ट्यूलिप अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग भी ले लीजिए इस ट्यूलिप को। और इसके अलावा बनफशी ट्यूलिप की बात करें तो बनफशी यानी कि पर्पल लिसनर, पर्पल ट्यूलिप ये शाही और वकार की अलामत समझा जाता है। तो लिसनर्स, डिफरेंट ट्यूलिप्स के डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट जो है स्पेशलिटीज हैं। ये मोर देन 100 कलर्स में पाया जाता है, तो दैट मीन्स कि इसके हर कलर की कोई ना कोई जो है स्पेशलिटी होगी और किसी न किसी चीज का सिंबल होगा। तो आप लोगों को कौन सा ट्यूलिप पसंद है आप लोग भी हमें बताइए हमारे नंबर 0330860072 पर। जी, तो ट्यूलिप के हवाले से लिसनर हम बात कर रहे हैं, तो मजीद मैं ये बताना चाहूंगी जो ट्यूलिप है ये बेसिकली सर्द इलाकों का फूल है, और इसका बीज जो है सर्दी के मौसम में बोया जाता है और ये बहार के मौसम में खिलते हैं। अमूमन मार्च से मई के दरमियान ये फूल पाया जाता है लिसनर्स, और ये सर्द इलाकों का ही फूल है जिसे बहार के मौसम में हम देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि इसका बीज सर्द मौसम में लगाया जाता है और ये सर्द इलाकों में पाया जाता है लिसनर्स। इस वक्त यहाँ पे और सर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सर्दियों का मौसम में इसका बीज लगाया जाता है इस फूल का। और लिसनर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्यूलिप का बीज सर्दियों के मौसम में लगाया जाता है और ये सर्द इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बहुत शदीद गर्मियां हैं, तो काइंडली ठंडे इलाकों का रुख करें और ट्यूलिप को देख के और वापस और जल्दी और चले लिसनर्स, जल्दी सर्द इलाकों का रुख करें क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, और ट्यूलिप देख के और आके बताएं कि आप लोगों को ट्यूलिप कैसा लगा और इसके जो फीचर्स हमने बताया आपको कैसे लगे। और तला, आप बताइए आपको ट्यूलिप का फूल कैसा लगा, आपके पास पहले ये इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, और आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपको किस तरह फायदा हुआ वो आप बताइए। और लिसनर्स, आपने भी बताना कि आपको ट्यूलिप के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात तो मैं बताना भूल ही गई तलहा कि ट्यूलिप का जो फूल है वो ज्यादा टाइम तक तो नहीं सरवाइव कर पाता, लेकिन जो ये अपनी छाप जो है लोगों के जहन में छोड़ के चला जाता है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा आज का ये फूल। आरजे सिद्रा, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नई थी। ट्यूलिप का फूल मैंने नाम सुना है और मैंने इसके बारे में सुना बहुत है, नॉवेल्स में इसके बारे में बहुत सुना है, शायरी में मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। यकीनन ये फूल बहुत ही ज़बरदस्त होगा और आई थिंक मुझे याद पड़ा कि मैंने फूल देखा भी है। और आपने ये जो बताया ना कि मुख्तसर वक्त के लिए रहता है, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे घर में जब ये फूल आता था तो मेरी अम्मी लेकर आती थी और किसी जार में जो है वो पानी भर के और उसमें जो है इस फूल को रख दिया करती थी ताकि ये ईद के जो दिन है हमारे वो गुजर सके। और ख़ास तौर पे जो मैं बोलना चाह रहा था ना अपने लिसनर से, जब आपने इस फूल के बारे में बताया कि तुर्की, अफगानिस्तान और ईरान के जो है वो इलाकों में पाया जाता है, इन जगहों पर पाया जाता है, तो लिसनर्स इस बार हम यकीन खुल के ये बात कर सकते हैं कि अभी आप जो न्यूज़ सुन रहे होंगे यकीनन पूरी दुनिया भर में जो हो रहा है ईरान और इसराइल की जंग में, तो ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिनकी अपने आप में कोई मिसाल नहीं है। और आज ईरान को आप देखें जो इसराइल जैसी बड़ी पावर, अमेरिका जैसी बड़ी पावर के सामने जो है वो खड़ा है डट के और अकेला उनका मुकाबला कर रहा है। यकीनन पीछे कुछ ना कुछ रशिया और चाइना जो है वो उनको सपोर्ट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं सारे ममालिक सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये जिगरा जो इसराइल का सामना कर सके ये ईरान में पहले से था, जब से ये इसराइल और फ़लस्तीन की जो है जंग चल रही है। और मेरे ख्याल से जो हमारे रेडियो के डायरेक्टर हैं वो भी हमें ये चीज़ कहने से नहीं रोकेंगे क्योंकि अब ये एक अलग ही पहराए में जो है वो जंग जा चुकी है।
तो लिसनर्स, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त फूल, और जिन इलाकों में पाया जाता है इस फूल की शान, जो पर्पल कलर के बारे में आपने बताया कि शाही जो है वो कलर है और इससे शाहाना जो है वो एक अंदाज झलकता है, तो बिल्कुल ये जिन इलाकों में पाया जाता है वो इलाके भी इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि उनके जो है वो ताज़ीम की जाए या वहाँ से जो है वो शाहाना जो है वो चीज़ निकले बाहर। बहुत ज़बरदस्त फूल। मेरे ख्याल से आज के शो का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। हम जल्दी से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपने शो को इख्तिताम की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो लिसनर्स, ब्रेक सुनकर वापस आएँ। कौन सा गाना आप लोगों के लिए प्ले करते हैं? गुलों पे ना बहुत, फूलों पे बहुत कम मेरे ख्याल से गाने मिलते हैं। अगर नामों के साथ गाने मिलने लगे तो क्या ही अच्छा हो। अगर कोई गुले लाला का कोई गाना है तो मैं देखता हूँ कोई मिल जाए, प्ले करता हूँ, वरना फिर जो भी ट्रैक मिलता है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कहीं मत जाएं, सुनते रहे नई सुबह वेब रेडियो पर। हम अभी वापस आते हैं और फिर अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेकर बढ़ते हैं। शो महकती किताबें आरजे सिद्रा और आरजे तलहा के साथ। कहीं मत जाएं, सुनते रहे। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं खूबसूरत से ट्रैक के बाद। तलहा, आपकी चॉइस बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा आज का ये आखिरी ट्रैक भी, और नो डाउट आपकी चॉइस भी काफी अच्छी है। बहरहाल लिसनर्स, आप लोगों को कैसा लगा ये शो आप लोग ने बताना है हमारे नंबर 0330860072 पर मैसेज करके, और आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं नई सुबह वेब रेडियो के इन शोज को आपको बताना है, और हमारे लिए एक मजीद कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और इसके अलावा नई सुबह के हवाले से मैं बताना चाहूँगी, नई सुबह में मजीद भी कुछ न्यू कोर्सेज हो रहे हैं, तो और ऐसे लोग जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नई सुबह में इंडक्ट होना चाहें तो वो प्लीज़ अपने आप को इनरोल करवाएं, और ताकि वो नई सुबह से एम्पावर हो सके। ओवरऑल तला, आपका नॉवल मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ मैं नॉवल सुन के आऊँ, या वैसे ही मैं जनरली आपसे डिस्कशन कर लूँ, लेकिन मुझे नॉवल में इंटरेस्ट है काफ़ी निम्र अहमद के। तो लिस्टर्स, आपने बताना है आपको कैसा लगा आज का ये शो, और हमारे जाने का वक्त हो चुका है, और आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया, और क्या ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल थी या नहीं थी, ये आप लोगों ने हमें बताना है। ठीक है तला, और तमाम लिस्टर्स, इस वक्त मैं आपसे चाहूंगी इजाजत इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट करेंगे फिर आपको भी होना पड़ेगा, और मुझे तो डेफिनेटली होना पड़ता है, और आप किसी को अगर रुलाएंगे तो फिर आपको भी रोना पड़ता है। हमेशा दूसरों में फूल तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में भी खुशबू आए, एटलीस्ट खुशियाँ आए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। तो हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। नई सुबह वेब रेडियो की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है, बिलखुसूस ईरान को और अपने मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला ईरान का हामी और नासिर हो, और हमेशा अपने मुल्क को और अपने इस्लामी मुल्क को स्पेशली दुआओं में याद रखें। हमारी इस्लामिक कंट्री से ही हमारी आइडेंटिफिकेशन है। अगर हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही नहीं रहेंगी, हमारा इस्लाम ही सर्वाइव नहीं करेगा, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और तमाम ही मुस्लिम स्टेट्स के लिए हमेशा दुआ करें, और हम सबको और अपने मुल्क पाकिस्तान को और तमाम अपनी इस्लामिक कंट्रीज को अपनी दुआ में याद रखिए, और खुश रहें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजे सिद्रा ने शो का बिल्कुल इख्तिताम ही कर दिया। बिल्कुल लिसनर्स, अपनी दुआओं में आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर उन लोगों को याद रखना है जो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हाल में, किसी न किसी तरीके से जो है वो दुश्मन दीन का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। इसराइल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, और इसराइल से नफरत, मेरे ख्याल से अगर मैं ये जुमला कहूँ बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसराइल से नफरत हमारे ईमान का हिस्सा है। तो लिसनर, अपने ईमान को कायम रखें और बरकरार रखें, बचा के रखें। कम से कम ईमान का सबसे कम दर्जा ये है, आप जानते होंगे, कि इंसान दिल में किसी चीज़ को बुरा जाने। तो आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इसराइल के लिए बद्दुआएं ज़रूर कर सकते हैं, वो करें। और मुसलमानों के हक़ में जो कुफ़ार से, जो मुशरिकीन यहूदियों से जो है वो नफ़रत आज़मा है, उनके हक़ में दुआएं करें। किसी भी तरीके से उनकी इमदाद कर सकते हैं, दुआओं के साथ, माल के साथ, पैसे के साथ, अपनी जान के साथ उनकी ज़रूर मदद करें। और अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआ गो रहें। दिल तो मेरा करता है कि पूरा शो जो है ना, एक हमारा वो इस टॉपिक पे होना चाहिए, लेकिन मुमकिन है शायद हमें मौका ना मिले या इजाज़त ना मिले। लेकिन अपने शो में इस तरीके से कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल करके, वो कहते हैं ना, उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना, तो कहीं ना कहीं अपना भी हिस्सा हम जो है वो इसमें शामिल कर रहे होते हैं। लिसनर्स, सारा दिन खबरें सुनते गुजरता है और इन्हीं दुआओं के साथ गुजर रहा होता है कि अल्लाह ताला ईरान का जो जवाब होना वो दुश्मन के लिए मुंह तोड़ हो, और दुश्मन की हिम्मत जो है वो दम तोड़ जाए। देखते रहें आगे क्या होता है दुनिया में। दुआओं में सबको याद रखें। अल्लाह ताला से सबके लिए अमन का जो है वो
दुआ करते रहें, लेकिन अगर दुश्मन जो है वो मुकाबिल में आए तो फिर उसका मुकाबला यकीनन हमें करना चाहिए और करते रहना चाहिए। इससे पहले डायरेक्टर आके बोलें कि भाई तुम प्रोग्राम को किस तरफ लेकर जा रहे हो। मैं भी आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए नॉवेल और एक नए फूल के साथ। तो महकती किताबें महकती रहेंगी। आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।